हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे और अपने आप को जो है वो स्टे सेफ रखने में कामयाब हो रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो है मियोसिस के बारे में। आज से पिछली वीडियो माइटोसिस की थी, तो आज मियोसिस करेंगे तो हमारा सेल डिवीजन की जो टाइप्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। वक्त ज़ाय किए बगैर हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए मियोसिस में हम क्या देखेंगे। मियोसिस में हम देखेंगे आज उसका इंट्रोडक्शन कि एक्चुअली मियोसिस है क्या, व्हाट इज़ मियोसिस। स्टेजेस देखेंगे मियोसिस की कितनी स्टेजेस होती हैं, और इसके अलावा मियोसिस की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। जी जनाब, तो सबसे पहले आ जाता है व्हाट इज़ मियोसिस। मियोसिस क्या है। मियोसिस एक्चुअली इट इज़ अ प्रोसेस वेयर ए सिंगल सेल डिवाइड्स ट्वाइस टू प्रोड्यूस 4 सेल्स। मतलब एक सिंगल सेल 2 दफ़ा अपने आप को डिवाइड करता है। अब जब वो अपने आप को 2 दफ़ा डिवाइड करेगा तो अल्टीमेटली उसके जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट होगी वो 4 सेल्स होंगे। ठीक है। इसके अलावा ये कहाँ होता है। अब ये जो सेल्स होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं। ये प्रोसेस जो है मियोसिस का वो सेक्स सेल्स के अंदर होता है, जैसे मेल्स के अंदर स्पर्म्स में होता है। और इसके अलावा फीमेल्स में जो है वो ये एग प्रोड्यूस करता है। ड्यूरिंग मियोसिस क्या होता है कि एक सेल डिवाइड करता है अपने आप को 2 दफ़ा और 4 डॉटर सेल्स बनाता है। माइटोसिस में क्या हुआ था कि वो अपने पेरेंट सेल एक ही दफ़ा डिवाइड होगा और 2 डॉटर सेल्स बनाएगा, लेकिन मियोसिस में पेरेंट सेल अपने आप को 2 दफ़ा डिवाइड करके 4 डॉटर सेल्स बनाता है। इसके अलावा मियोसिस की 9 स्टेजेस होती हैं, और जो इसमें डॉटर सेल्स बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड मतलब उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इन कंपेयर टू पेरेंट सेल। इसके अलावा मियोसिस के बारे में हम और भी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि मियोसिस जो है वो कहाँ होता है। मियोसिस टेक्स प्लेस इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। फॉर फीमेल मियोसिस टेक्स प्लेस इन ओवरीज वेयर द एग्स आर प्रोड्यूस। जबकि meiosis is the process by which one diploid eukaryotic cell divide to generate 4 haploid cells often called gametes। मतलब ये जो प्रोसेस है ये यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये नहीं होता है। इसके अलावा ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स प्रोसेस है देन माइटोसिस, और इसको हम इसीलिए रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो 23 रह जाते हैं। अगर हम ह्यूमन की बात करें, हमारे अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है, लेकिन मियोसिस के बाद जो डॉटर सेल्स बनेंगे उसमें 23 क्रोमोसोम मिलते हैं हमें। इसमें क्या होता है, मियोसिस के एक्चुअली ये रीशफल करता है जेनेटिक कंटेंट को ऑर्गेनिज्म में फ्रॉम जनरेशन टू प्रोड्यूस जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब आगे देख लेते हैं हम इसकी स्टेजेस। अच्छा, यहाँ पे एक ओवरव्यू है थोड़ा सा मियोसिस का। सबसे पहले इंटरफेस है। इंटरफेस में तो आपको पता ही है कि सेल अपने आप को तैयार करता है सेल डिवीजन के लिए। आखिर में आपको यहाँ पे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 भी नज़र आ रहा होगा। ठीक है। मियोसिस 1 में जो है वो जेनेटिक कंटेंट सेम रहेगा, लेकिन मियोसिस 2 में जाके वो हाफ हो जाएगा, मतलब 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स जो हैं वो बन रहे हैं। आगे देख लेते हैं स्टेजेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस का जो प्रोसेस है वो 2 हिस्सों में डिवाइड है। एक पहला हिस्सा कहलाता है मियोसिस 1, दूसरा हिस्सा कहलाता है मियोसिस 2। अच्छा, प्रोफेस है। प्रोफेस से पहले हम इंटरफेस का थोड़ा सा जिक्र कर लेंगे। इंटरफेस में क्या होता है हमें पता ही है, हमने पिछली वीडियो में देख लिया था कि सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, मतलब डीएनए अपनी कॉपीज़ बनाएगा। डीएनए इज कॉपीड रिजल्टिंग इनटू 2 आइडेंटिकल फुल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्सटेंड होंगे फ्रॉम द सेंट्रोसोम्स। अब आ जाता है प्रोफेस 1। प्रोफेस 1 में क्या होगा कि प्रोफेस 1 में जनाब क्रोमोसोम्स कंडेंस होते हैं और अपने आप को थिक करते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं और क्रॉसिंग ओवर होती है। अब ये चीज़ें, ये जो 3 यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये 3 सेंटेंसेस एक्चुअली इतने सिंपल नहीं हैं जितने यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। प्रोफेस 1 के आगे मज़ीद 5 सब स्टेजेस हैं। जैसे कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है कि टेट्राड फॉर्मेशन भी हो रही है, सिस्टर क्रोमेटिड्स भी नज़र आ रहे हैं, कियाज़मेटा भी बन रहा है, स्पिंडल भी नज़र आ रहे हैं आपको बनते हुए। ये जो पूरे काम है ये 5 सब स्टेजेस में होते हैं। तो प्रोफेस 1 को आगे मज़ीद 5 सब स्टेजेस में तकसीम किया गया है। वो कौन कौन सी सब स्टेजेस हैं हम देख लेते हैं जनाब। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है लेप्टोटीन, देन है जाइगोटीन, फिर खाइटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। लेप्टोटीन में क्या होता है आपको नज़र आ रहा है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होती है। बिल्कुल इसी तरह से ये फर्स्ट स्टेज है प्रोफेस 1 का, इसमें क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
एंड क्रोमोसोम आर इजीली डिस्टिंग्विश एज सिस्टर क्रोमैटिड्स। आप देखें कि सिस्टर क्रोमैटिड्स बन गए हैं इसमें। हमने पिछली वीडियो में अपने सिस्टर क्रोमैटिड्स का भी जिक्र किया था। और क्रोमोसोम्स लुक लाइक अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, और ये जो बीड्स है ये क्रोमोमेर्स कहलाते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट स्टेज होता है प्रोफेस 1 का। आगे चलते हैं जाइगोटीन की तरफ। जाइगोटीन में क्या होता है, ये भी एक सब स्टेज है प्रोफेस 1 की। इसमें क्या होता है कि सिनेप्सिस होता है बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। आपको नज़र आ रहा होगा सिनेप्सिस बन रहा है, मतलब दो जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, ठीक है। और ये कैसे नज़र आता है, इट लुक लाइक अ जिपर स्ट्रक्चर ड्यू टू द कॉइल्स ऑफ क्रोमैटिन। और इस आफ्टर साइनेप्सिस क्या होता है, आफ्टर साइनेप्सिस फॉर्मेशन क्रोमोसोम्स कॉल्ड टेट्राड्स और बाइवैलेंट। अब जब साइनेप्सिस हो जाती है तो अब क्रोमोसोम को हम बाइवैलेंट कहते हैं। आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा फॉर्मेशन ऑफ बाइवैलेंट लिखा है। और जब साइनेप्सिस हो गई है तो अब वो स्ट्रक्चर बाइवैलेंट कहलाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, पखाइटीन में क्या होता है। पखाइटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है, हमें नज़र आ रही है क्रॉसिंग ओवर होती हुई। क्रोमोसोम एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर रहे हैं, और ये क्रॉसिंग ओवर कहाँ होगी, ये बाइवैलेंट में होगी, बाइवैलेंट क्रोमोसोम्स में होगी। एज अ रिजल्ट क्या होगा, वेरिएशन आएगी जेनेटिक मटेरियल में, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंटली जो है वो ये एक प्रोसेस है। दो सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। और होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो अटैच रहेंगे आपस में। आगे आ जाते हैं डिप्लोटीन की तरफ। डिप्लोटीन में क्या होता है, इसमें कियाज़मेटा फॉर्मेशन भी होती हुई नज़र आ रही है आपको। इसके अलावा सिनेप्टोनेमल कम्प्लेक्स जो है वो रेजोल्यूट होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये कि अभी जो क्रॉसिंग ओवर हुई है इसमें जो ये सेगमेंट्स हैं क्रोमोसोम के, ये क्रॉस ओवर हो जाएंगे। इसका एक का जेनेटिक मटेरियल दूसरे के पास चला जाएगा और दूसरे का जेनेटिक मटेरियल पहले के पास आ जाएगा। और इसमें कियाज़मा बहुत फुली अच्छी तरह से विजिबल होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, हम इसको देख सकते हैं। डाइकाइनेसिस क्या है, डाइकाइनेसिस में क्या होता है, ये फाइनल स्टेज है प्रोफेस 1 की। इसमें क्रोमोसोम्स आर एट द मोस्ट कंडेंस फॉर्म होते हैं, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, और इसके अलावा न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है, और सेंट्रियोल जो है वो इक्वेटर की तरफ मूव करने लग पड़ते हैं। यहाँ पे जो है ये प्रोफेस 1 ख़त्म हो गया है। आगे चलते हैं अब हम मेटाफेस 1 की तरफ। मेटाफेस 1 में पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स मूव टू इक्वेटर ऑफ द सेल। हमें नज़र आ रहा है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो इक्वेटर प्लेट की तरफ आ रहे हैं, जो कि एक इमेजिनरी प्लेट है। और माइक्रोट्यूबुल किससे अटैच हैं, काइनेटोकोर से। अब काइनेटोकोर क्या है, काइनेटोकोर वो प्रोटीन है जो कि सेंट्रोमेयर के गिर्द बन जाती है इस स्टेज में आके। एनाफेस 1 आ गया जनाब। एनाफेस 1 क्या है, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम मूव करते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ। सेपरेशन होती है, यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच रहते हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, जैसे कि तस्वीर में बहुत आसानी से हम देख भी सकते हैं। टेलोफेस 1 में क्या होता है कि क्रोमोसोम गैदर एट द पोल्स ऑफ द सेल, मतलब अलग अलग पोल्स की तरफ क्रोमोसोम चले गए हैं। साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, एक क्लेवज फरो बनेगा, न्यूक्लियोलस बनना शुरू हो जाएंगे, न्यूक्लियर एनवेलप बनना शुरू हो जाएगा, और आखिरकार क्या होगा कि वो जो पेरेंट सेल था वो 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा साइटोकाइनेसिस के बाद। अब इसके बाद यहाँ से जो है वो मियोसिस 2 शुरू हो जाता है। मियोसिस 1 के जो तमाम स्टेप्स हैं उनके साथ 1 लगेगा, मियोसिस 2 के जितने भी स्टेज हैं उनके साथ 2 लगेगा। सब ये प्रोफेस 2 है, प्रोफेस 1 हमने पहले कर लिया था। अब ये जो है इसको माइटोटिक डिवीजन भी कहा जाता है, ये सेम एज माइटोसिस भी होती है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो अभी बनी थी मियोसिस 1 में, वो अब यहाँ पे दोबारा से डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगी और मियोटिक स्पिंडल्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है, स्पिंडल्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। और ये क्रोमोसोम भी आपको नज़र आ रहे हैं जिनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी मौजूद है। आपको नज़र आ रहा होगा मुख्तलिफ कलर्स के हिसाब से कि एक क्रोमोसोम का हिस्सा दूसरे के पास है, दूसरे का हिस्सा कुछ पहले के पास है। मेटाफेस 2 जो है, मेटाफेस 2 में क्या होगा कि ये मेटाफोरिक ये अपने को इक्वेटर प्लेट पे लाके अरेंज कर लेते हैं क्रोमोसोम, और मियोटिक स्पिंडल्स जो होते हैं वो सेंट्रोमेयर से अटैच हो जाते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स के। एनाफेस 2 में जनाब सेपरेशन हो जाती है बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या होता है, स्पिंडल फाइबर स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे तो सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे, एंड ईच इंडिविजुअल क्रोमोसोम नाउ बिगिन टू मूव टू द अपोजिट पोल। और अब हर जो क्रोमोसोम है, 2 सेल बने थे ना मियोसिस
1 के आखिर में, तब इसीलिए यहाँ पे दोनों सेल दिखाए गए हैं कि दोनों सेल में साथ साथ क्या क्या फंक्शन हो रहे हैं। अच्छा, एनाफेज 1 वर्सेस 2। एनाफेज 1 मतलब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के एनाफेज में क्या फ़र्क है कि मियोसिस 1 का जो एनाफेज था उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, जबकि मियोसिस 2 का जो एनाफेज उसमें क्या हो रहा है, उसमें क्रोमैटिड सेपरेट हो रहे हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम में और क्रोमैटिड्स में फ़र्क है, जो कि आपको इस तस्वीर में बज़ाहिर नज़र आ जाएगा। वहाँ पे हर क्रोमोसोम की 4 आर्म्स है, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपको हाफ नज़र आ रही हैं। अब टेलोफेज 2 आ जाता है। उसके बाद टेलोफेज 2 में क्या होता है, स्पेंडल फाइबर जो होते हैं वो स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। इंडिविजुअल क्रोमोसोम जो है वो नाउ बिगिंस टू मूव टू द अपोजिट पोल। सेल बॉडी स्प्लिट हो जाती है, क्रोमोसोम डिवाइड हो जाता है और फाइनली हमारे पास 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाते हैं। आपको नज़र आ रहे होंगे कि 2 सेल थे हमारे पास, 2 सेल से हमारे पास अब कितने बन गए हैं, 4 सेल्स बन गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है एज़ कम्पेयर टू वो पेरेंट सेल जहाँ से मियोसिस 1 शुरू हुआ था। उसके नतीजे में हर डॉटर सेल के पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। और ये रिडक्शन डिवीजन है, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो जाते हैं। मियोसिस 2 का नतीजा क्या निकलता है जनाब? मियोसिस 2 का नतीजा ये निकलता है कि 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं, जिनमें क्या तमाम के अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। ईच क्रोमोसोम यूनिक होता है। ठीक है, ईच क्रोमोसोम इज़ यूनिक एंड कंटेन्स अ मिक्स ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम इन द ओरिजिनल पेरेंट सेल। मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम में क्या होता है कि दोनों पेरेंट्स की खुसूसियात जो हैं वो वहाँ पे मौजूद होती हैं उस क्रोमोसोम के अंदर। ये बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल प्रोसेस है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, इंक्लूडिंग सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जो कि सेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं। अब अगर हम सवाल आ जाए कि मियोसिस जो है वो ह्यूमन फीमेल्स में कितना लंबा चलता है, तो हम कह सकते हैं कि 74 आवर्स। कंप्लीट मियोसिस प्रोसेस इन ह्यूमन मेक्स टेक्स अबाउट 74 आवर्स। ठीक है, तो जनाब यहाँ पे हमारी बात जो है ये ख़त्म हो जाती है कि मियोसिस जो है वो क्या है। हम मियोसिस की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं थोड़ी सी कि मियोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है। इट इंश्योर्स दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव करेक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हमें ये श्योरिटी रहती है कि तमाम क्रोमोसोम्स के अंदर करेक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद हैं। अगर करेक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम ना हो, ज़्यादा या कम हो जाए, तो कोई भी एबनॉर्मेलिटी हो सकती है ऑफस्प्रिंग के अंदर। मियोसिस में जो है वो जेनेटिक वेरिएशन आती है क्रॉसिंग ओवर के ज़रिए। ज़ाहिर है जब जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्रॉस ओवर हो रहा है तो जेनेटिक वेरिएशन भी आएगी। और इसके अलावा इट गिव्स ऑफस्प्रिंग विद यूनिक कॉम्बिनेशंस ऑफ डीएनए। अब जो ऑफस्प्रिंग आएगी उसका जो डीएनए होगा वो मदर से भी मुख्तलिफ होगा और फादर से भी मुख्तलिफ होगा। उन दोनों के डीएनए का कॉम्बिनेशन होगा ऑफस्प्रिंग का। तो जनाब ये था आज की वीडियो मियोसिस के बारे में। उम्मीद है आप सबको आसान लगी होगी, पसंद आई है वीडियो तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।